सोच के मैंने सारे काम एक साथ होते हैं। देखो भाई मंडवा भी पक चुका है, ऊपर वाली सारा है, इस पे मंडवा बोया गया है और यहाँ नीचे नीचे धान होती है। बाकी दोस्तों अभी के टाइम पे नदी के दूसरे साइड तो आ चुका हूँ और बहते बहते बचा भाई ने पापा। दोस्तों एक खेत से आ चुके हैं, अब दूसरे खेत की तरफ जा रहे हैं। मॉर्निंग दोस्तों के हाल चाल आप सभी के आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने काम काजों में व्यस्त होंगे। आजकल हम भी अपने काम काजों में व्यस्त हो रहे हैं और अभी सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं। असूज का महीना लगा हुआ है तो बहुत सारे काम होते हैं। आजकल हो रही है झंगोरी की कटाई, जो कि झंगोरा का निचला वाला हिस्सा है उसकी कटाई हो रही है। और साथ ही में जो है कि सामने वाले खेतों में देखो धान की कटाई भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आजकल के टाइम पे धान पक चुके हैं। क्या करते हैं, इसी के साथ वीडियो की शुरुआत भी कर ही लेते हैं। हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दिवाकर है। मैं देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के स्लेसन ब्लॉक के मरोड़ा गाँव से स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के आशीर्वादों से। मेरे गांव का नाम है मरोड़ा। दोस्तों अपना खूबसूरत सा गांव मरोड़ा, हमारे घर से गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। बाकी अभी के टाइम पे अपनी सुबह सुबह निकलने की तैयारी हो चुकी है, धान की कटाई करने। आज हमारे धान भी करना शुरू हो चुकी है, तो चलो चलते हैं। हमें जाना है लगभग ठीक सामने रोड के जस्ट नीचे पे, यहाँ पे ठीक नीचे को रहे अपने धान के खेत। वहाँ पे लोगों के धान कट चुके, हमारे ही धान बच रखे। साथ ही में जो है कि मंडवा भी पक रखा है, तो मंडवा की कटाई भी हो रही है। तो आजकल असूज के पहले हरी हरी ककड़ियाँ लगी हुई है। इस सामने वाली बेल पे देखो। असूज के मैंने सारे काम एक साथ होते हैं। देखो भाई मंडवा भी पक चुका है, सुबह सुबह पहुंच चुके हैं खेतों में। लोगों ने पूरा खेत का धान भी काट दिया है और मैं अब जा रहा हूँ खेतों की तरफ। मेरे माँ तो चली गई है, साथ में भाई और भाभी भी चलेगी। मुँह काट गई सट। टाइम पे खेत में पहुंच चुके, धान जो है कि सूख रखी है, तो सही हो रही है, कुछ खराब हो रही है। जो ऊपर वाली सारा है इस पे मंडवा बोया गया है और यहाँ नीचे नीचे धान होती है। अपना खूबसूरत सा गांव मरोड़ा, यहाँ से हमारे गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ओए ऑन न दगड़ियों को गैल यक जिकुड़ी खुदानी रहंदी न मिट्टी मजाक न खट्टी सी बात न तकोरू की घंडुली बजदी न जाकी सकी ऊपर वाले 2 खेत तो कट चुके हैं, अब लास्ट वाला खेत बचा हुआ है। दोस्तों एक खेत से आ चुके हैं, अब दूसरे खेत की तरफ जा रहे हैं। और आजकल के टाइम पे मंडवा भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रखा है। ये देखो भाई मंडवा की बालियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी हो रखी है और पक भी रखी है थोड़ी बहुत। काका काट गए साठ के टाइम पे नदी के दूसरे साइड आ चुके हैं और यहाँ पे भाभी लोग धान की कटाई करने पे लगे हुए। काफ़ी गीला हो रहा है खेत, पानी पानी हो रहा है खेत में, क्योंकि रोज बारिश हो रही है शाम के समय में। टली सट अब मैं भी तो चाह फूमा थी। हाँ
ये कुछ दोस्तों अभी के टाइम पे खेत में पहुंच चुका हूं और ये रहा भाई अपना बड़ा सा खेत। तो चलो धान की कटाई करते हैं, देन उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना होता है। सब खुदेणी होली खुदेणी होली सब खिजानी होली ओ माँ। बाकी दोस्तों अभी के टाइम पे खाना पीना कंप्लीट हो चुका है। खेत से तो मैं घर आ गया था, खाना पीना कंप्लीट हो चुका है। अभी के टाइम पे मैं निकल रहा हूँ गोरू और भैंसों के साथ। अभी के टाइम पे दोस्तों सारों को बाहर तो खोल दिया है, अब ले जाते हैं इनको जंगल की तरफ। चलते हैं गाय भैंसों बैल और भैंसों के साथ चलते हैं जंगल की ओर, ले जाते हैं इनको। सामने वाली पहाड़ी पे चढ़ने जाएंगे। अभी के टाइम में दोस्तों मैं जंगल की ओर तो लेके आ चुका अपने भैंस और बैलों को। मुझे जाना था नदी के उस पार, तो चलो चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे रास्ता है या ज़्यादा नदी आई होगी तो अरे भैंस के छोटे छोटे बच्चे हैं वो बह सकते हैं। साथ में छाता। मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है अभी के टाइम पे, हवा भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने लग गई है। बाकी देखो नदी भी काफ़ी ज़्यादा उफान पा रखी है। अभी के टाइम में दोस्तों नदी के तो सामने पहुँच चुके हैं। एक भैंस तो चले गया है, एक भैंस का बच्चा भी चले गया है। और ये ना ओ भाई साहब देखो भाई, ये नीचे बह रहे हैं भैंस। पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है तो भैंस नीचे की ओर बह रहे हैं। को काफ़ी उफान पर नदी आ रही है। अगर ऊपर से बारिश आई तो तब दिक्कत है भाई। चल दोस्तों अभी के टाइम पे नदी के दूसरी साइड तो आ चुका हूँ और बहते बहते बचा भाई मैं। बाकी दोस्तों हुआ कुछ मेरे साथ ऐसा, लोग को दिखाया मैंने, मैं भैंस को लेके आ रहा था और उसके बाद मैंने फ़ोन जेब में रखा, क्योंकि पता है नदी में अगर फ़ोन बह गया तो मिलने के कोई चांस नहीं रहते हैं। मैंने फ़ोन को जेब में रखा। उसके बाद जो हुआ मेरे साथ, मैं नदी के साइड आ रहा था और मेरे पैर जैसा कि पानी के फ्लो से नीचे हुआ और मेरे सीधे चप्पल बह गई। चप्पल के पीछे भागा, नीचे तक पहुंचा, चप्पल एक साइड पे रुक गई थी, तो तब जाके बहुत ज़्यादा मुश्किलों से चप्पल निकालनी पड़ी। मौसम के हाल कुछ इस प्रकार से हो रखे, अगर बारिश आए तो नदी के दूसरे साइड जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। जंगल की तरफ आ चुके हैं। ये देखो भाई, ये रहे अपने भैंस और बैल। अभी के टाइम पे दोस्तों शाम के 5 साढ़े 5 हो चुका है टाइम और भैंस तो हमारे चले गए हैं, बैल छूट गए थे पीछे, इनको लेके जा रहे हैं। तो नदी काफ़ी ज़्यादा उफान पर आ रही है तो यहाँ पे बहने का बहुत ही ज़्यादा खतरा है। बैल भी ना देखो बह बह के जा रहे हैं। चल चलो चलते हम भी। चल 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 चले। तो यहाँ से नदी काफ़ी ज़्यादा उफान पर है। ये स्लीपर निकालने पड़ेंगे क्योंकि सुबह मेरे साथ जो हुआ उसको मैं दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ। अभी के टाइम पे आ चुका हूँ मैं दूसरे साइड। यहाँ से आने में ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें और बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। आगे दोस्तों अभी शाम के 6 बज चुके हैं। मैंने भैंसों को अंदर तो बांध दिया है और अभी के टाइम पे सनसेट भी कुछ देर बाद हो जाएगा। धूप इस साइड से चले गई है, सामने वाली पीक पे थोड़ी बहुत धूप रह रही है, कुछ टाइम बाद वो भी चले जाएगी। अभी के टाइम पे शाम के 6 बज चुके हैं। सभी लोग खेतों में जा रहे हैं। तो कोई लोग धान काटने जा रहे हैं तो कोई जंगरेट काटने जा रहे हैं। साथ ही साथ जिसके गाय भैंस घर पे हैं वो घास काट रहे हैं नीचे पे। सब